नमस्कार दोस्तों। लॉकडाउन चल रहा है और आप सबने देखा कि लॉकडाउन के दौरान चारों तरफ वातावरण शुद्ध हो गया है, प्रदूषण खत्म हो गया है और नदियों में पानी एकदम स्वच्छ हो चुका है। इसी से समझ जाना चाहिए कि हम मनुष्य लोग ही प्रदूषण के जिम्मेवार हैं और हमें आने वाले समय में इस प्रदूषण को ख़त्म करने का उपाय सोचना चाहिए। जैसा कि नदियों का सवाल है, तो नदियों में फैक्ट्रियों का पानी, नदी नालों का नाले का पानी और जो भी कचरा है, ये सब फेंकना बंद करना चाहिए। नदियों को सफाई की ज़रूरत नहीं होती है, बस उसमें किसी भी प्रकार से कचरा फेंकने से बचना चाहिए। इसके अलावा हमारी जो धार्मिक आस्था है, उस आस्था में भी हमारी धार्मिक आस्था में भी जो भी कुछ त्रुटियां हैं, कुछ दोष हैं, उन्हें ख़त्म करना चाहिए। जैसा कि सब लोगों का एक भ्रम है कि नदी में नहाने से पाप मुक्त होते हैं, तो ये धारणा सही नहीं है। नदियों में सिर्फ हम अर्घ दे सकते हैं खड़े होकर, पैरों तक पानी में घुटने घुटने तक पानी में खड़े होकर अर्घ दिया जा सकता है देवताओं को, पूर्वजों को, और या फिर अस्थियां विसर्जित की जा सकती हैं। और नदी के किनारे बैठकर धार्मिक अनुष्ठान जैसे हवन है और बड़े बड़े पूजा पाठ हैं, जैसे रुद्राभिषेक है और पिंडदान है, इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किए जा सकते हैं। क्योंकि नदियों के किनारे जाकर उसमें नहाना और वहाँ पर पिकनिक जैसा माहौल करना, एंजॉय करना या बैठ के खाना खाना, इन सभी से प्रदूषण बढ़ता है। नदियों में एक और काम किया जा सकता है, वहाँ पर जो मछलियाँ होती हैं उनको भी आटे की गोलियाँ खिलाई जा सकती हैं। तो इस प्रकार हम सभी प्रयास करेंगे तो हम सचमुच में पाप मुक्त होंगे, ना कि नदी में नहाने से होंगे। और इस प्रकार हमें नदी के किनारों पर, जैसे हरिद्वार में लोग जाते हैं और लाखों की तादाद में रोजाना लोग जाते हैं, इससे वहाँ पर एक धार्मिक स्थान कम कह लें, ये कह सकते हैं कि वहाँ एक व्यापारिक स्थान बन चुका है। काफ़ी ज़्यादा तादाद में होटल बन चुके हैं, धर्मशालाएं जो पहले होती थीं वो एक सीमित दायरे में होती थी, लेकिन आज के समय में वहाँ इतना प्रदूषण हो चुका है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा होटल बनते चले जा रहे हैं और दुकानें, मार्केट बहुत फैलते चले जा रहे हैं। वो एक तीर्थ स्थल ना होकर व्यापारिक स्थल लगने लगा है और गंगा जैसी पवित्र नदी मैली होती जा रही है, मैली हो ही चुकी है और भी उसका जल जो है, अमृत के समान जो जल है, वो बिल्कुल प्रदूषित होकर नुकसानदायक ही होता जा रहा है। तो हमें इस लॉकडाउन के दौरान इस सबक को समझना चाहिए और अपने ग्रंथों को पढ़कर सही तरीके से समझना चाहिए कि उसमें सत्य क्या है। यूं ही किसी के कहने में आकर कि जब तक नदी में नहीं नहाएंगे तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसी ऐसी धारणाओं में, कही सुनी बातों में नहीं आना चाहिए, बल्कि हमें अपने धार्मिक ग्रंथों का अच्छी तरह से उसका पढ़कर समझना चाहिए और जो भी सच्चे जो गुरु हैं उनसे भी इसकी जानकारी लेना चाहिए कि कैसे सही विधान क्या है। तो हम अवश्य ही प्रदूषण से मुक्त हो सकेंगे और अपनी नदियों को भी बहुत सुंदर बना सकेंगे। यही नहीं, पहाड़ों में भी जो गर्म पानी के स्रोत बह रहे हैं, जैसे यमुनोत्री में मैंने देखा है, उसमें भी उन कुंड में, जो गर्म पानी के कुंड हैं, उनमें भी लोग उसमें जाकर नहाते हैं। जैसे केदारनाथ जाते हैं, वहाँ पर भी गौरी कुंड है, वहाँ पर भी लोग भारी मात्रा में भीड़ के भीड़ उसमें नहाते हैं। तो वो एक बहुत प्रकृति की सुंदर देन है और उसमें नहाकर हम उसको बिल्कुल अशुद्ध करते हैं। इससे हमें हासिल कुछ नहीं होता है, बल्कि हमें दोष ही लगते हैं। तो
ऐसे ही बहुत सी बातों पर गौर करने की ज़रूरत है। अपने और भी वीडियो में मैं आप सबका ध्यान इस ओर करूँगी कि किस प्रकार हम कहाँ गलत कर रहे हैं, उस तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और तभी हमारा जीवन जो है प्रदूषण में मुक्त हो पाएगा, हम एक स्वच्छ वातावरण में जी पाएंगे। और तीर्थ स्थलों पर क्या करना चाहिए, कितना हमें वहाँ पर जाना चाहिए, किस कार्य हेतु जाना चाहिए, ये सब हमें जानकारी लेना चाहिए ताकि हमें किसी प्रकार का दोष ना लगे। क्योंकि तीर्थ स्थल पर हम जाते हैं पाप मुक्त होने के लिए, तो वहाँ पर किस तरीके से हमें विधान करने हैं, इसका हमें ज्ञान लेना चाहिए। तो आप सभी, उम्मीद है कि आप सभी मेरी इस बात पर गौर करेंगे और प्रदूषण मुक्ति पाने के लिए प्रयास करेंगे, और तभी ये सारी दुनिया सुंदर हो सकेगी। हमारा भारत एक पूरे विश्व में एक ऐसा केंद्र है जहाँ पूरी ही देवी देवताओं का वास है, और उन्होंने सही रूप में मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए, बहुत कुछ उन्होंने ज्ञान दिया है। लेकिन उस ज्ञान को सही तरीके से हमें जानना भी ज़रूरी है, तभी हम उसका सही लाभ ले पाएंगे। इसी के साथ